हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says figure shows wire 1 in cross section. The wire is long and straight, carries a current of 2.50 milliampere out of the page and is at distance d1 is equals to 4 cm from a surface. Wire 2 which is parallel to wire 1 and also long is at horizontal distance d2 is equals to 5 cm from wire 1 and carries a current of 6.80 milliampere into the page. What is the x component of magnetic force per unit length on wire 2 due to wire 1? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है. देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक वायर 1 है जो है जिसमें करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, और इस सरफेस से कितना दूर है, d1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और ये d2 बराबर हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये है इनटू द प्लेन. अब हमें बताना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ, उसका हमें एक्स कंपोनेंट बताना है. तो देखिए, सबसे पहले तो हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्वेश्चन का. तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जैसे वायर 2 हमारा करंट कैरिंग है तो इस पे हम फोर्स कैसे निकालेंगे. तो फोर्स होता है हमारा I, जो कि I किस में बहता है, जो कि उस वायर में, इसमें कितना करंट बह रहा है I, तो I L क्रॉस B, ये हो जाएगा हमारा I L क्रॉस B. ये होता हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन ऑफ इंटेंसिटी B. अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या देखेंगे कि वायर 1 की वजह से यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी. देखिए, इस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जा रहा है, अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ d2 स्क्वायर, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर आएगी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर. तो ये आ जाएगी b ऑन 2 ड्यू टू 1. अब हम ये निकालेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग वायर है तो ये हो जाएगी म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये डिस्टेंस, जितना हमारा इसका डिस्टेंस है, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. अब आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी. अब हम देखते हैं कि फोर्स हमारा क्या हो जाएगा. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा I2, सेकंड वायर में कितना करंट बह रहा है, I2 और L क्रॉस B. अब देखिए, L क्रॉस B की अगर बात करें तो L हम किसके अलोंग लेते हैं, करंट के अलोंग, तो L हमारा किधर जाएगा, अंदर साइड इनटू द प्लेन, और L क्रॉस B करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ये आ रहा है हमारा फोर्स. इस एंगल को अगर हम थीटा मानेंगे तो हमारा ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा. तो हमें पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, F ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पाई L, तो ये कितना आ जाएगा हमारा I2B. अगर हम इसको कैलकुलेट करें B ऑन 2 ड्यू टू 1, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं F ऑन 2 ड्यू टू 1 बाई L, पर यूनिट लेंथ चाहिए इसलिए हम L से डिवाइड कर दे रहे हैं. तो I2 हमें कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखिए I2 हमें दिया गया है 6.8 मिली एम्पियर, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके इंटू B ड्यू, तो ये कितना है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. तो हम वैल्यूज पुट करते हैं 6.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, I1 की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर. तो d1 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, d हमारा कितना, d1 कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू d2 कितना हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो F21 अपॉन L ये कितना आ जाता है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन पर मीटर. बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट. तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा,
देखिए अगर हम बात करें हमारे x कंपोनेंट की, हमें क्या चाहिए x कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा ये फोर्स है तो हमें इसका x कंपोनेंट चाहिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा F cos थीटा, ये F21 बाई L कर देंगे क्योंकि पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। हम क्या करेंगे इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा F21 बाई L cos थीटा। अब हमारा cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा की अगर हम बात करें तो cos थीटा हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू d2 बाई अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई d2 की वैल्यू हम रखेंगे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई d1 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आंसर हमारे पास 4.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन पर मीटर। Therefore, the required answer is 4.14 into 10 to power minus 11 Newton per meter. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.